शाम का समय है। हवेली के आंगन में हल्की धूप उतर रही है। बड़ी मालकिन कुर्सी पर बैठी अखबार पढ़ रही हैं और सामने छोटी बहू राधा झाड़ू लगा रही है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, पर आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ एक शांत स्वीकृति। बड़ी मालकिन, अरे देखो जरा कैसे झाड़ू लगा रही हो, नौकर से तो बेहतर काम कर लेती हो तुम। राधा झुककर कहती है, जी बस साफ सफाई पूरी हो जाए तो रसोई में भी देख लूंगी। तभी हवेली के मालिक यानी राधा के ससुर बाहर आते हैं। घर की बहू झाड़ू लगा रही है, नौकर कहाँ गया? बड़ी मालकिन मुस्कुराकर कहती हैं, निकाल दिया उसे। जब सब काम बहू कर सकती है तो फिर किसी की क्या जरूरत। राधा पल भर के लिए ऊपर देखती है। उसकी आंखों में अपमान की एक चुभन उभरती है। मां जी, नौकर तो घर के काम के लिए था, मैं बहू हूं, मेरा काम तो घर संभालना है। पर बड़ी मालकिन बात काट देती हैं, बस बस ज्यादा बहस मत करो। बहू का असली काम घर का ध्यान रखना है, वही तो कर रही हो तुम। अब ये मत बताना कि झाड़ू लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं। राधा चुप हो जाती है। झाड़ू चलाते चलाते उसका मन भर आता है। वह याद करती है वो दिन जब इस घर में आई थी। संगीत, मुस्कानें और वादे कि इस घर की छोटी बहू रानी की तरह रखी जाएगी। अब वही घर उसके लिए एक परख बन गया था। तभी उसका पति विवेक दफ्तर से लौटता है। राधा उसे देखती है उम्मीद भरी नजर से। शायद वो समझेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, पर विवेक बस जूते उतारते हुए कहता है, घर बड़ा साफ लग रहा है, अच्छा किया नौकर को निकाल दिया, पैसे की भी बचत होगी। राधा का दिल टूट जाता है। तुम्हें लगता है ये सब मैं खुशी से कर रही हूं? विवेक बिना देखे जवाब देता है, राधा, हर औरत को घर के काम करने चाहिए, मेरी मां भी तो करती हैं। राधा धीरे से कहती है, पर क्या अपमान भी सहना औरत का काम है? कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। विवेक कुछ नहीं कहता। वो अखबार उठा लेता है जैसे सुन ही नहीं रहा। रात को राधा रसोई में अकेली खड़ी है। वो थक चुकी है, पर फिर भी सबके खाने की तैयारी करती है। तभी बड़ी मालकिन अंदर आती हैं। देखो राधा, खाना थोड़ा जल्दी बना लेना, कल सुबह मेहमान आने वाले हैं। और हाँ, उनके आगे ज्यादा बातें मत करना, बहू का काम सेवा करना होता है, दिखावा नहीं। राधा सिर झुका देती है, पर भीतर कुछ टूट रहा है और साथ ही कुछ नया बन भी रहा है। अगले दिन सुबह मेहमानों का आगमन होता है। सब आंगन में बैठे हैं। बड़ी मालकिन गर्व से कहती हैं, हमारी छोटी बहू बहुत संस्कारी है, बिना कुछ कहे सारे काम खुद कर लेती है। राधा अंदर से सुनती है। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा है, सम्मान और आत्मसम्मान के बीच। वह पानी के गिलास लेकर आती है, पर उसकी चाल में आज एक अलग आत्मविश्वास है। मेहमानों में से एक महिला मुस्कुराकर कहती है, बहू तुम तो बहुत मेहनती लगती हो, काम करने के साथ साथ कोई और शौक रखती हो? राधा पल भर के लिए रुकती है, फिर कहती है, हाँ मैं सिलाई करती हूं और कुछ बच्चों को पढ़ाती भी हूं। बड़ी मालकिन तुरंत बात काटती हैं, अरे छोड़ो ये सब, हमारे घर की बहू को किसी काम की जरूरत नहीं, हम सब हैं यहां। राधा शांत स्वर में कहती है, काम जरूरत नहीं, सम्मान है मां जी, किसी भी औरत के लिए जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। कमरा एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें राधा पर टिक जाती हैं। बड़ी मालकिन की आंखों में गुस्सा है, पर बाकी सबके चेहरे पर हैरानी और सम्मान। रात में विवेक कमरे में आता है। आज तुमने मां के सामने बोलकर अच्छा नहीं किया। राधा कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस अपने मन की बात रखी। विवेक कठोर स्वर में कहता है, इस घर में औरतों का काम घर संभालना है, दूसरों को नहीं सिखाना। राधा शांत रहकर जवाब देती है, अगर घर संभालना ही मेरा काम है तो क्या मेरा सम्मान उस काम के साथ नहीं जुड़ा? विवेक के पास कोई जवाब नहीं। वह बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह राधा चुपचाप अपना सामान समेट रही होती है। बड़ी मालकिन आकर पूछती हैं, कहां जा रही हो? राधा कहती है, मां जी मैं कहीं भाग नहीं रही, बस थोड़ा वक्त अपने लिए ले रही हूं। जब तक इस घर में बहू को नौकर समझा जाएगा, मैं इस घर की नहीं बन सकती। बड़ी मालकिन पहली बार कुछ नहीं कह पाती। वो बस खड़ी रह जाती हैं, जैसे समय थम गया हो। राधा अपने छोटे से सूटकेस के साथ दरवाजे पर रुकती है, पलट कर देखती है आंगन, दीवारें और वो घर जो कभी उसका था। आपने कहा था बहू का काम घर संभालना होता है, मैं भी यही कर रही हूं। अपने घर, अपने सम्मान को संभालने जा रही हूं। वह बाहर निकल जाती है। कुछ घंटे बाद विवेक घर लौटता है। राधा नहीं दिखती। मां कुछ कह नहीं पाती। विवेक कमरे में जाता है और राधा की नोटबुक टेबल पर पड़ी मिलती है, जिसमें लिखा है, कभी कभी सफाई सिर्फ घर की नहीं, सोच की भी जरूरी होती है। विवेक उसे पढ़ता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वह धीरे से बाहर निकलता है, उसी रास्ते से जहां राधा गई थी।
सड़क पर हल्की हवा चल रही है। राधा बस स्टॉप पर खड़ी है। पीछे से विवेक की आवाज आती है, राधा। से वो पलटती है। विवेक कहता है, चलो घर चलते हैं, पर इस बार तुम्हारे सम्मान के साथ। राधा की आंखों से आंसू बहते हैं, पर होठों पर हल्की मुस्कान। वो कहती है, घर तभी बनता है जब उसमें इज्जत की नींव हो। दोनों धीरे धीरे घर की ओर बढ़ते हैं। हवेली के अंदर बड़ी मालकिन खिड़की से देख रही हैं। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव, पछतावा, गर्व और सुकून। अंत में आवाज आती है, बड़े घर की छोटी बहू, जहां हर औरत की कहानी उसके आत्मसम्मान से शुरू होती है।